कुछ दहलीजें इंसान के कदम नहीं, उसकी तकदीर पहचान लेती हैं। कुछ आस्थानों पर सिर्फ दुआ ही नहीं, इश्क भी बोलता है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और कभी रहमत का एक ऐसा सौदा होता है जिसकी कीमत दुनिया नहीं समझती, मगर एक आशिक उसके लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। ये कहानी उसी सौदे की है। आदाब नाज़रीन, तारीख गवाह है कि दुनिया में कुछ आस्थाने ऐसे भी गुजरे हैं जहां की चौखट से कभी कोई भूखा नहीं लौटा, जहां की महफिल से कभी कोई मायूस नहीं पलटा, जहां खाली झोली लेकर जाने वाला हमेशा झोली भरकर ही आया है। एक ऐसा ही आस्थाना जहां गरीबों और दुनिया के सताए हुए लोगों को न सिर्फ जिस्मानी पनाह मिलती थी, बल्कि उनके रूहानी मर्ज का इलाज भी वहीं होता था। यह आस्थाना था दिल्ली की सरजमी पर सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया का। लेकिन किस्मत आज एक ऐसे शख्स को दहलीज पर लाई थी जिसका सब कुछ इस तरह से बदलने वाला था। वो एक गरीब शख्स था जिसके कंधों पर बोझ था अपनी 3 बेटियों की शादी का। सब जगह से मायूस होकर उस शख्स ने कहा, जहां हर जरूरतमंद की झोली भरती है, जहां हर मायूस को सहारा मिलता है, अल्लाह ने चाहा तो मेरी मुराद भी यहीं पूरी होगी। जब वो दरबार में पहुंचा और हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने अपनी हाजत पेश की, तो हजरत ने उसे कुछ दिन वहीं रुकने के लिए कहा। शायद उस वक्त खानकाह में फौरी तौर पर इतना इंतजाम मौजूद नहीं था। ठीक है, रुक जाता हूं। अगर यहां भी नहीं तो और कहां जाऊंगा। वो शख्स एक अटूट उम्मीद के साथ फिर वहां पर रुक जाता है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, फिर तीसरा दिन। इन 3 दिनों में उसका खूब ख्याल रखा गया, उसे खाना खिलाया गया, पनाह दी गई, लेकिन उसकी असल हाजत जो बेटियों की शादी थी अभी भी उसके दिल पर सवार थी। 3 दिन बाद उसने फिर बड़ी हया के साथ हजरत के सामने अपनी आरजू पेश की। हुजूर, मुझे 3 दिन हो गए हैं, क्या कुछ इंतजाम हुआ? उस वक्त महबूबे इलाही के पास उसे देने के लिए दुनियावी मालो जर में से शायद कुछ भी न था। इसीलिए हजरत ने अपनी पुरानी जूती, जो कि काफी पुरानी थी, वो उसको अता कर दी। वो आदमी जूतियों को देखता है, उसके चेहरे पर पहले मायूसी और अजीब सी हैरत आती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू आ जाते हैं, जैसे उसकी कोई उम्मीद टूट गई हो। इन जूतियों से मैं अपनी 3 बेटियों की शादी भला कैसे करूंगा? कहां लेकर जाऊंगा इन जूतियों को? लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है और वो कहता है कि मैंने इन 3 दिनों में ये जरूर समझ लिया है कि ये अल्लाह के कोई कामिल वली हैं। ये जूतियां महज जूतियां नहीं, ये एक तबर्रुक हैं। उसने उन जूतियों को निहायत ही अकीदत से अपने सीने से लगाया और वहां से रुखसत हो गया। हालांकि उसके जहन में अभी भी ये कश्मकश थी कि आगे क्या हो। दिल्ली से निकलकर जंगल के रास्ते में उसे कुछ थकावट महसूस होती है, तो वो जूतियों को अपने सरहाने रखकर वहीं पर आराम करने के लिए लेट जाता है। लेकिन कुछ देर बाद उसको नींद आ जाती है। लेकिन साथियों, अभी किस्मत को एक करवट लेनी थी। उसी रास्ते से गुजर हो रहा था हजरत अमीर खुसरो का।
वो किसी सफर से लौट रहे थे और उनके दिल में अपने पीर और मुर्शिद से मिलने की एक अजीब सी बेकरारी थी, एक अजीब सी बेचैनी थी। कब दिल्ली पहुंचेगा ये सफर, मेरे पीर का दीदार कब नसीब होगा। उनके साथ एक खच्चर भी था जो कि सोने की अशरफियों से लदा हुआ था। तभी अमीर खुसरो हवा में एक जानी पहचानी रूहानी खुशबू महसूस करते हैं जो कि उनकी पीर की खुशबू थी। मुझे इस हवा में अपने मुर्शिद की महक आ रही है। मेरे पीर यहीं कहीं हैं। ये खुशबू तो उन्हीं की है। लेकिन उनके साथी उनसे कहते हैं कि हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी हम जंगल में हैं और आपके पीर तो दिल्ली में हैं। यहाँ पर उनकी खुशबू कैसे आ सकती है? लेकिन खुसरो का दिल मानने को तैयार ना था। वो उस खुशबू का पीछा करने लग जाते हैं और आखिरकार पहुंच जाते हैं उस फकीर के पास जो कि अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। वो समझ गए, हो ना हो इस फकीर के पास मेरे पीर का कुछ ना कुछ निशानी तो जरूर है। ओए अल्लाह के बंदे, क्या तुम दिल्ली से आ रहे हो? और क्या तुम्हारे पास मेरे पीर की कोई चीज है? अमीर खुसरो के बार बार पूछने के बाद उस शख्स ने उन जूतियों के बारे में पूरा माजरा सुनाया और वो जूतियां आपके सामने पेश कर दी। अमीर खुसरो की आंखों में आंसू आ गए। वो जूतियों को निहायत ही अकीदत से चूमने लगे जैसे कोई कीमती खजाना आपके सामने आ गया हो। अपने पीर से बेइंतहा अकीदत रखने वाले खुसरो का दिल भर आया। उन्हें ख्याल आया, अगर ये जूतियां यहां पर हैं तो मेरे पीर बिना जूतियों के। बस यही सोचकर उनका कलेजा मानो मुंह को आ गया। बस इतना ख्याल आया ही था कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो दुनिया के लिहाज से बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता था। ऐ नेक इंसान, क्या तुम ये जूतियां मुझे बेचोगे? ये सुनकर उस फकीर का दिल बहुत खुश हो गया और उसने अमीर खुसरो से कहा, हुजूर, ये तो पुरानी जूतियां हैं। आप इनकी जो कीमत मुनासिब समझें दे दीजिए। अल्लाह आपका भला करे। अमीर खुसरो इन जूतियों की कीमत क्या लगाते, क्योंकि उनकी नजर में ये जूतियां बेशकीमती थी। फिर भी उन्होंने अपने साथ लाए सोने से लदे हुए खच्चर की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, मेरे पास इस वक्त ये सोने की अशरफियों से लदा पूरा खच्चर है। तुम ये पूरा खच्चर ले लो। ये देखकर फकीर की आंखें फटी रह जाती हैं। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता। वो खुशी और हैरत के मारे कुछ कह भी नहीं पाता। वो खच्चर ले लेता है और खुसरो उन जूतियों को निहायत ही एहतराम से अपने सर पर रख लेते हैं। वो फकीर अपनी किस्मत पर ताज्जुब कर रहा था, तभी उसको ख्याल आता है, अब समझ में आया हजरत ने मुझे जूतियां क्यों अता की थी। अमीर खुसरो उन जूतियों को बड़े अदब के साथ लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके दिल में सुकून था। उन्हें लगा जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना खरीद लिया हो। लेकिन नहीं, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ये जूतियां लेकर अमीर खुसरो अपने पीर के दरबार में दाखिल होते हैं। अमीर खुसरो ने पहले अपनी पगड़ी उतारी और निहायत अदब से वो जूतियां अपने पीर के कदमों में पेश कर दी और जंगल में पेश आया पूरा वाकया सुनाया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जूतियों को देखा, खुसरो की बेमिसाल अकीदत को देखा और तारीखी जुमला कहा, खुसरो, तुम ये सौदा बड़ा सस्ता कराए। नाजरीन, ये जुमला कोई तंज नहीं था, ये एक राज था, एक ऐसा रूहानी राज जो सिर्फ इश्क वालों को समझ में आता है। खुसरो ने अपने पीर की जूतियां नहीं खरीदी थी, वो तो इश्क खरीद लाए थे। वो करम, वो नेमत जो किसी बाजार में नहीं मिलती। एक तरफ फकीर की किस्मत चमकी जिसकी बेटियां अब बेफिक्र थीं और दूसरी तरफ खुसरो का दिल,
वो अपने पीर की निशानी पाकर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ले आए थे। सब्सक्राइब।